हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आपके ब्लॉग में आपका स्वागत है। खाने में बनी है मलका मसूर की दाल और चावल। तो मैंने सक्षम के लिए खाने की प्लेट लगा दी है। खाना लेकर मैं चल दी हूँ सक्षम के लिए। तो आप लोग भी खा लीजिए। खाने की थाली लग चुकी है। मलका मसूर की दाल और चावल खा लीजिए। और एक रोटी है सक्षम के लिए। और अंदर आई तो देखिए सक्षम की पूरे बेड की चादर और तकियन के क्या हाल कर रखे हैं इसने। और खाना देखकर कह रहा है मुझे खाना नहीं खाना है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, हप्पा खाऊंगा। खाने को हप्पा बोलता है तो कह रहा है मैं हप्पा खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा। और फिर मैंने इसे खाना खवाने के बाद लग गई थी मैं और घर के जो भी काम थे। और ये है सुबह का ब्लॉग। तो मैं सुबह उठी हूँ तो देखिए मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा, पूरी रात मैं आज सोई नहीं हूँ क्योंकि मेरे इतना ज़्यादा पीठ में और पैरों में दर्द था कि मैं पूरी रात इधर से उधर करवट लेती रही। 2 गोली खा ली थी रात में और इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और ये सक्षम के लिए मैं बना रही हूँ थोड़ी सी पकौड़ियाँ, क्योंकि ये स्कूल जाने से पहले नाश्ते में खा लेगा। और वैसे इसे ब्रेड और जैम खिला रहे हैं इसके पापा, पर मैं इनकी चलो थोड़ी सी पकौड़ी सेके देती हूँ। मीठा मीठा सा खा रहा है तो नमकीन खा लेगा थोड़ा। और फिर बनाऊँगी इसके लिए आलू का पराठा, क्योंकि लंच में ये आलू का पराठा ही पसंद करता है और ये अच्छे से खा भी लेता है। तो एक आलू मैंने उबाल के रख लिया था, अच्छे से उसको मैश कर दिया है। और अब बनाऊंगी पराठे बनाने शुरू। तो ये पराठा मैंने आलू का ही गाय के लिए बना दिया है और ये बना रही हूँ मैं सक्षम के लिए। तो जो पहली रोटी या पराठा होता है वो मैं गाय के लिए निकालती हूँ। गाय आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं बंदर को भी दे देती हूँ। और फिर मैंने ये सक्षम के लिए पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। तो आलू ज़्यादा रखती हूँ और आटा बहुत हल्का सा रखती हूँ, क्योंकि इसे ऐसे ही ज़्यादा पसंद आते हैं। वो आटा सा भरा रहता है, वो उसे अच्छे नहीं लगते। तो जो बच्चे को पसंद आएगा खाने में मैं वो ही बनाकर खिलाऊँगी। और भाई ये इसका खाने का तो इतना बड़ा, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी है। खाना खाने में ही 1 घंटा लगा देता है। और इधर मैंने इसका लंच भी पैक कर दिया है, ये देखिए। और फिर मैं सक्षम को स्कूल छोड़कर आ गई थी घर। सब पापा भी ड्यूटी चले गए हैं। और फिर आकर मैं देख रही हूँ वही सारे घर में काम फैले हुए हैं। एक मन कर रहा था थोड़ा आराम कर लूँ, पर आराम तो नहीं हो पाएगा। अब लग गई हूँ मैं, घर के जो भी काम होंगे उन्हें करने के लिए लगूंगी। थोड़ा डस्टिंग वेस्टिंग भी करनी है मुझे। तो भाई हर औरत यही चाहती है उसका घर साफ़ सुथरा रहे और अच्छे से साफ़ सफाई दिखे। और मैं भी कहने में कोशिश करती हूँ कि अच्छे से साफ़ सफाई हो जाए, हर चीज़ अपनी जगह पे सेट हो जाए, रखी रहे। पर क्या करूँ, यहाँ इतनी ज़्यादा परेशानी है, ना तो कोई सफाई दिखती है। ये कल के कपड़े हैं, ये भी मुझे तय कल लगा के रखने। और यहाँ कितनी भी मैं सफाई कर लूँ पर इस घर में मुझे खुद को सफाई नज़र नहीं आती है। चाहे मैं 1 घंटा काम में लगी रहूँ, चाहे 2 घंटे लगी रहूँ, मुझे तो ऐसा का ऐसा ही लगता है। चाहे झाड़ू हो जाओ, चाहे पोछा हो जाओ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। क्योंकि अच्छी से लिपाई पुताई अच्छे से हो जाती है घर की तो अलग ही रौनक आती है। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो दीवार भी इतनी ज़्यादा गंदी गंदी हो रही है। मैं तो कह रही थी इनसे इनकी 2 बाल्टी मुझे पेंट की ला के देना, मैं दिवाली से पहले खुद पेंट करूँगी। क्योंकि रेंट का मकान है, अपना हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। और किराए के मकान में तो यही दिक्कत होती है भाई। 3-4 साल हो गए हमें इस मकान में, तो अभी नहीं इसमें पुताई है नहीं कुछ है। तो ये इस तरीक़ा से अच्छा सा भी नहीं, किचन भी ऐसी ही लगती है गंदी गंदी सी। चाहे कितनी भी उसमें स्लिप को साफ़ कर लो, जन कब से ऐसी है वो। और ये मैंने बेड की जो कंबल थे, रात में हम कूलर चलाने लगे हैं फिर से। गर्मी सी हो गई है, मौसम थोड़ा ऐसे ही कभी गर्मी कभी सर्दी चेंज हो रहा है, तो कूलर चला देते हैं रात में। तो कंबल निकाल देती हूँ, सक्षम भी ओढ़ लेता है, मैं भी। और ये मैं चादर को अच्छे से झाड़ झूड़ दूँगी। ये मैंने शाम में बिछाई थी चादर, तो चादर मुझे अब चेंज नहीं करनी है, क्योंकि देखूँगी शाम में चेंज कर दूँगी। अब तो बिल्कुल साफ़ है। तो थोड़ी बहुत देर सक्षम भी इस पर अभी तो आएगा, तो स्कूल से थोड़ी बहुत गंदगी तो फैलाएगा ही। तो इसमें थोड़े ऐसे ही हाथ से क्लीनिंग करके और फिर मैं लग जाऊंगी। ये शोकेस में इसकी दवाई इतनी ज़्यादा हो रही है, फैली हुई है कि सारा शोकेस में कहीं भी कुछ भी रखने की जगह नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ पहले आज मुझे ये शोकेस की अच्छे से क्लीनिंग करनी है। और इसमें धूल भी जम गई है, इस पर अच्छे से कपड़ा वपड़ा मार के डस्टिंग से करके। और जो भी इसकी दवाई है, ये कि ये
डब्बा जो है इसमें इसके बिस्किट नमकीन रखती थी, तो वो अलग एक डब्बा बना लिया है मैंने। इसमें मैं सोच रही हूँ इसकी छोटी छोटी दवाई की शीशी और गोली के जो पत्ते हैं मैं इसमें रख दूँगी, तो वो एक जगह अपना छोटी मोटी चीज़ जो भी चीज़ है वो इसमें स्टोर हो जाएंगी, अच्छे से रखी रहेंगी, इधर से उधर नहीं गिरेंगी। और फिर जगह भी, कहने का मतलब जब एक जगह सामान हो जाएगा छोटा मोटा तो जगह भी खाली हो जाएगी। तो चलो जी अब इसमें लगते हैं, धीरे धीरे ऐसे ही कुछ ना कुछ काम घर के जो होते हैं वो निकलते ही रहते हैं। तो ये मैं सोच ही रही थी, कल से सोच रही थी मैं कि मुझे ये करनी है क्लीनिंग इसकी। तो ये देखिए इसमें बिल्कुल खाली है, बस ये थोड़ा बहुत बिस्कुट का चूरा था इसका, ये हटा दिया है मैंने। तो इसमें जो भी घर का छोटा मोटा सामान होगा ये मैं इसमें डाल के अच्छे से पैक करके रख दूँगी। जो सक्षम की दवाई अभी चल रही है वो मैंने ऊपर की साइड रख दूँगी, और ये जो छोटी मोटी सी जो भी गोली दवाई है ये सारी मैं इसमें रखूँगी। तो ये काम हमारे नज़र नहीं आते हैं पर काम बहुत ज़्यादा है, कहने का मतलब। और ये भाई मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे डब्बे। ज़्यादा मैं तो सोच रही हूँ दिवाली पे मैं ऐसे ही डब्बे लाऊं, छोटे मोटे, इससे बड़े भी और भी बड़े लाऊं जिनमें अच्छे से सामान सेट होकर रख जाए, इधर से उधर ना गिरे। जो भी हमें ज़रूरत हो अपना निकाल लो, बंद करके ढक्कन रख दो, ये चीज़ होनी चाहिए। ये पता नहीं बराबर में चल रही है यहाँ पे एक मशीन, ये जो पत्थर काटते हैं ग्राइंड क्या बोलते हैं मुझे तो पता भी नहीं है, उसकी आवाज़ आ रही है, बार बार इसे इग्नोर करना। काम चल रहा है बराबर वाले घर में, तो दिवाली का समय है तो अपने लोग वाग अपने घरों में करवा रहे हैं जो टूट फूट होती है। तो ये देखिए बिल्कुल क्लीन कर दूँगी और फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो कहने मतलब झाड़ू तक की भी नहीं लगी थी। और जब से मुझे फीवर हुआ है, कहने का मतलब सर्दी सी हुई है, जब से ही मेरे कभी कुछ पता नहीं, अब 8-10 दिन से मुझे क्या होने लगा है। किसी दिन पैरों में इतना दर्द होता है, किसी दिन हाथों में, और रात पीठ में इतना ज़्यादा दर्द था। मैंने 2 बार मूव लगा ली और क्या कहते हैं 3 गोली खा ली, जब जाके मुझे कहीं आराम हुआ है। और जब मुझे सुबह के टाइम नींद आई है, 4:30 बज रहे थे, उस टाइम मुझे नींद आई, जब जाके मैं थोड़ा लेटी हूँ। पर अभी है हल्का फुल्का सा, पर काम मुझे जल्दी जल्दी ये करने पड़ते हैं क्योंकि सक्षम स्कूल से आ जाता है, तो फिर उसकी देखभाल करने में काम में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जितनी भी जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करोगे ना, उतना ही और ज़्यादा काम फैलेगा। तो ये मैं आ गई हूँ इस कमरे।
गई थी इस कमरे में, आकर मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई है। झाड़ू में भी बहुत टाइम लग गया था क्योंकि छोटी मोटी सी चीज़ें हैं, जब खाता पीता रहता है इधर से उधर फेंकता रहता है, क्योंकि अभी उसे इतनी जानकारी नहीं है कि कोई रैपर है खाने का या कुछ भी है वो हमें कहाँ डालना है। वैसे कभी कभी आ जाता है मूड में तो आकर डस्टबिन में डाल देता है, नहीं तो ऐसे ही फेंक देता है। अब साफ़ सफाई करने के बाद जो भी घर के और काम होंगे वो करूँगी। पोछा वोछा लगाना है, बर्तन भी पड़े हैं और कपड़े भी ढेर सारे पड़े हैं, वो भी धुलाई करनी है। तो ये देखिए तुलसी के पौधे भी इतने बड़े बड़े हो रहे हैं और समी का पौधा भी इतना अच्छा हो रहा है, नींबू का भी। कहने मतलब एक बार को तो मेरे पेड़ पौधों को ऐसी नज़र सी लग गई थी किसी की, मनी प्लांट इतनी अच्छी फैल रही थी और चूहे काट गए जैसे कैंची से काट देते हैं। और दोबारा से भगवान ने सही कर दी, अब फिर से हरी भरी सी हो गई हैं पेड़ पौधे भी। एलोवेरा भी बहुत अच्छी हो रही है। एक और है प्लांट जो और भी सुंदर है, उस पर पिंक कलर के फूल आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऐसा ही कुछ बोलते हैं, मुझे नाम नहीं मालूम है, पर बहुत सुंदर सुंदर फूल आते हैं। और ये कूड़ा मैंने इसमें स्टोर कर रखा है क्योंकि जमादार नहीं आती हैं 2-2 3-3 दिन में, तो इसमें स्टोर कर देती हूँ, उठा के ले जाते हैं गाड़ी में डाल के, क्योंकि भाई काम और हम औरतों के काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं, चाहे मैं सही चाहे कोई और सही। फिर भी यही लगता है सबको कि पता नहीं हमें कुछ काम है, हम तो सुबह से शाम तक घर में ठाली बैठे रहते हैं। तो मेरी जहाँ तक भी कोशिश है, अब कहने का मतलब दिवाली आने वाली है, सारे त्यौहार आने वाले हैं, जितने भी फेस्टिवल हैं सारे के सारे आ रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे जो भी कहने का मतलब थोड़ी थोड़ी साफ़ सफाई एक साथ नहीं हो पाती है, तो जो भी थोड़ी थोड़ी साफ़ सफाई है वो करूँगी। और जो सक्षम के सर्दी के कपड़े हैं कहने का मतलब उनको भी निकाल कर एक बार अच्छे से धोकर सुखाकर अच्छे से रखूँगी धूप लगा के। वैसे धो के रखे थे पर यूँ ही है, देखो बेड में रखे हैं, अलमारियों में रखे हैं, तो भाई मकड़ी है कीड़ा मकोड़े हो ही जाते हैं, पर मैं गोली डाल के रखती हूँ। फिर भी कोशिश यही रहेगी कि अच्छे से अपना हो जाए। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, मिलते हैं आपको किसी नए ब्लॉग में। तो आप लोग भी इसी तरीक़ा से अपने घर में छोटी मोटी चीज़ों को डिब्बों में अच्छे से ऐसे ही रखें। मेरे हिसाब से तो मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। और मेरी कहने मतलब मेरे सिलाई मशीन जो है पता नहीं किसको दे दी थी, याद नहीं है। नहीं, मैं पहले हाथ से भी ऐसे बैग से सिल लेती थी चैन वाले, जिनमें बहुत सामान स्टोर कर दो। अब मैं सोच रही हूँ अब कि दिवाली पे एक सिलाई मशीन लूँ और छोटा मोटा जो भी घर का काम होता है वो अपना करना शुरू कर दूँ। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए किचन भी मैंने कर दी थी क्लीन, बर्तन वर्तन भी सब हो गए थे, तो बर्तनों का मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया है। और इधर मैंने समर चलाया, तो समर